अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। पाकिस्तान की ISI ने खुफिया ऑपरेशन करके अमरीकी जासूस को कराची से गिरफ्तार करते ही बड़े बड़े खौफनाक इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। आपको बताते चले कि आज ISI के जवानों ने अमरीकी जासूस को कराची से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी होते ही अमरीकी CIA की दौड़े भी लग गई हैं। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले भी पाकिस्तान में गैर मुल्की जासूस काम करते रहे हैं जिनको हमारी ISI ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि उनको रात के अंधेरे में वापस कर दिया जाता था। आप रेमंड डेविस की कहानी भी जानते होंगे। नाजरीन ग्रामी, अवामी सतह पर भी अवाम का ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसीज को तेज तरीन कार्रवाई उन अनासर के खिलाफ करनी चाहिए जो मुल्क में काम कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को करवाने वाले और दहशतगर्दी की जड़ें मजबूत करने में गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंटों का बड़ा किरदार रहा है। इसके अलावा रेमंड डेविस के हाथों शहादत पाने वाले पाकिस्तानी नौजवानों के बाद पाकिस्तान की एजेंसियों पर बैरूनी और उसके साथ साथ अंदरूनी दबाव भी बढ़ गया था। नाजरीन ग्रामी, आज से 3 साल कबल जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया तो बैरूनी एजेंसियों का पोल भी खुल गया था। नाजरीन ग्रामी, आज ISI के जवानों ने कराची से CIA के सीनियर एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट के एक बड़े ओहदे पर ये CIA का एजेंट तैनात भी रहा। आपको बताते चलें, इससे ये साबित होता है कि किस तरह पाकिस्तान में गैर मुल्की एजेंसियों का जाल बिछा हुआ है जो पाकिस्तान को हमेशा की तरह दहशतगर्द डिक्लेयर करने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सबब बनते रहे हैं। नाजरीन, PC होटल कराची का जनरल मैनेजर हसास अदारे यानी CIA का एजेंट निकला है जिसको खुफिया तौर पर गिरफ्तार किया गया है और नामालूम मकाम पर उसे मुंतकिल भी किया गया है। नाजरीन, अगर हम बात करें उस एजेंट के नाम के हवाले से तो जेफरी स्कॉट नाम बताया जा रहा है खुफिया रिपोर्ट्स में। और आपको बताते चलें कि इस पर CIA के लिए काम करने और पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन चोरी करके बाहर भेजने का इल्जाम आयद है। जेफरी स्कॉट पाकिस्तान में काफी अरसे से आला ओहदेदारान के साथ ताल्लुक रवाबित और इसके साथ साथ आला ओहदे पर भी तैनात रहा। आजकल जनरल मैनेजर PC होटल के आला ओहदे पर तैनात था, जहां खुफिया इतला मिलते ही पाकिस्तान की एजेंसियों ने कार्रवाई की और इसको गिरफ्तार किया है। नाज़रीन ग्रामी, जेफरी स्कॉट से मुख्तलिफ किस्म की दस्तावेजात, गाड़ी की जाली नंबर प्लेट्स और दीगर तरह के आलात और खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है। इसके साथ ही PC होटल के तर्जमान का बड़ा आलामिया भी जारी हो गया है। PC होटल का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने हमारे एम्प्लॉय को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उस पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वो CIA का एजेंट है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान में जहां एजेंसियां एक तरफ कार्रवाई करती हैं, दूसरी तरफ उनके हामी भी सामने आ जाते हैं। जिस तरह अभी PC होटल के तर्जमान ने एजेंसियों को झूठा करार दे दिया है। अगर खुफिया एजेंसीज ने झूठी कार्रवाई या गलत कार्रवाई की है तो उससे खुफिया इंफॉर्मेशन, खुफिया मवाद और ऐसी दस्तावेजात क्यों मिली है जिससे ये जाहिर होता है कि ये आला ओहदेदारान अमेरिका में बैठे इसको ऑपरेट करवाते थे। इसके जवाब मिलने में थोड़ा भी वक्त लगेगा। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान ने रेमंड डेविस को भी पकड़ कर छोड़ दिया था और जेफरी स्कॉट को आज पकड़ा है खुफिया एजेंसी ने। लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल भी आ गया है कि पाकिस्तान दोबारा रात के अंधेरे में जेफरी स्कॉट को भी अमेरिका के हवाले कर देगा। जेफरी स्कॉट का क्या बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस खबर के हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।